नहीं बस से तकदीर का धारा पे आज को हम लटकारेंगे जुल्मत को आज मिलाएंगे हम हद से आगे जाएंगे हर हद से करके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन अहलियाने डडिया 17 मील के नौजवान और उनके जो बुजुर्ग हज़रात जो उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं उनका, जिसमें राजा मुख्तियार साहब, राजा तारक साहब, फिदा शाह साहब, राजा अजमल साहब, फैजान बेग साहब, इब्रार अब्बासी साहब, हाजी बाबर साहब, राजा गुलजेब साहब, राजा नवेद साहब, राजा नदीम साहब। ये कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका मुझे नाम ना आता हो, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने नाम लेने शुरू कर दिए, शायद अवान साहब, राजा कासद साहब, राशिद साहब, राजा जवाद साहब, राजा आसम साहब और राजा असद शबीर साहब, और जितने भी यहाँ पर मेरे डडिया के 17 मील के नौजवान बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जो प्यार और मोहब्बत, अभी मैं सुन रहा था यहाँ पर राजा मतलूब साहब भी आए हैं, राजा मारूफ साहब भी आए हैं, उनका जो प्यार और मोहब्बत आप लोगों ने हमें दिया, हमारे पैनल को दिया, हमारी जमात को दिया, इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जिस जोश और जज्बे के साथ आप लोगों ने आज की ये छोटी सी मीटिंग रखी थी, शायद साहब कह रहे थे कि आप देख लें, शायद भाई ये आज की बात नहीं है, जब भी और जिस वक्त भी हमारे घर को, हमारी जमात को अहलियाने 17 मील और डडिया की जरूरत पड़ी, इन्होंने हमेशा हमारे साथ दिया और हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 17 मील का पोलिंग स्टेशन जितवाया। इस पर मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं ये समझता हूं कि इससे पहले अगर हम थोड़ी लीड से यहां से जीता करते थे तो इस दफा इंशाल्लाह हम 70-60% लीड से जीतेंगे। और मैंने बातें तो सारी फैजान बेग और राजा नसीर साहब ने कर दी, अब मैं वो बातें दोबारा दोहराऊं मुनासिब नहीं लगता। न सिर्फ इस वार्ड के अंदर, बल्कि जब मैं चेयरमैन यूनियन काउंसिल था, यूनियन काउंसिल फुलगरा के अंदर जिस गली में, जिस मोहल्ले में आप जाएंगे, जिस पॉइंट पे आप जाएंगे, वहां पर आपको कोई न कोई छोटा या बड़ा पौधा राजा वकार मुमताज के हाथ का लगा हुआ जरूर नजर आएगा। वो गली की मद में हो, सेवरेज की मद में हो, किसी बिजली की मद में हो, कोई ट्रांसफार्मर की मद में हो, किसी का मीटर की मद में हो, किसी के पोल को शिफ्टिंग की मद में हो, आपका स्कूल के मद में हो, ये सारी वो चीजें हैं जो पिछले 5 साल दौरे इख्तिदार में हमने यहाँ पर की। उसके बाद 3.5 साल, 3 साल 7 माह न सिर्फ आपके बल्कि पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के जो सिलेक्टेड और फितना खान की हुकूमत थी उसने जाया किए हैं। वो इस तरह जाया किए हैं कि आपकी माशियत को तबाह किया, नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह किया, पाकिस्तान की माशियत को तबाह किया, बेरवि इख्तियार करी और बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जिस पे पाकिस्तान को इतना पीछे लेके गए। जैसे वो कहा करता था 22 करोड़
50 लाख घर बना के दूंगा, 22 करोड़ 32 करोड़ नौकरियां दूंगा। क्या आप नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, 3.5 सालों में किसी को एक नौकरी भी मिली है? नहीं। इंशाल्लाह जब से ये 6-7 माह से हमारी हुकूमत आई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, वो 7 माह और पिछले 3.5 साल की कारकर्दगी को देखें। 7 माह के अंदर आपके इलाके में बशमूल बाराकऊ, 17 मील और पुलगरा कम से कम 4.5 करोड़ रुपए के नए तरक्याती काम मैंने किए हैं। वो काम है जो मेगा प्रोजेक्ट्स को छोड़कर, और ये नहीं कि यहाँ पर मैं स्टेज पे खड़े होकर लफ्जी बातें कर रहा हूँ, मैं एक एक जगह पर, एक एक गली पर, एक एक मोहल्ले में जाकर आपको निशानदेही कर सकता हूँ कि ये काम इन 7 माह में हमने किए हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करूं, सबसे पहले जब हमारी हुकूमत आई तो सबसे पहले 7 दिनों के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर आपके और मेरे कायद मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक मेट्रो चलाकर इस्लामाबाद के लोगों को वो तोहफा दिया। क्या उसके पास कोई अलादीन का चिराग था? नहीं, उसकी दिन रात की मेहनत थी। खुदा गवाह है, मैं आपको बताता हूँ, मुझे कॉल आई PM हाउस से, रमजान था, सुबह 7 बजे PM इफ्तिताह कर रहा है मेट्रो पेशावर मोड़ का, आपने आना है। मैं परेशान हो गया यार, 7 बजे और रमजान में, यकीन करें हम 7 बजे पहुंचे, 7:30 बजे PM इफ्तिताह की जगह पे मौजूद था। ये होती है दिन रात की मेहनत किसी काम को बनाने के लिए। जफर भाई खड़े हैं, मुझे वो भी नजर आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी रही बात, उसके बाद बाराकऊ मेट्रो जब शुरू हुई, 1 माह के अंदर हमारे इस इलाके को बाराकऊ मेट्रो चला कर दी। ये होती है मेहनत, ये होती है अपने कौम के साथ प्यार, ये होता है अपने गरीब लोगों के लिए प्यार और मोहब्बत। आज हमारी माएँ बहनें, हमारे बुजुर्ग उस मेट्रो में बाइज्जत सफर करते हैं, एक इस तरह सफर करते हैं एयर कंडीशन गाड़ी में, और 30 रुपए में पिम्स तक जाते हैं। उसके बाद आपके बाईपास का मंसूबा, जिसमें आपके और मेरे कायद ने CDA को, NLC को 4 माह दिए हैं। आप देख रहे होंगे 24 घंटे काम चल रहा है। 4 माह के अंदर इंशाल्लाह ये हमें मुकम्मल करके बाईपास का मंसूबा देंगे। अब तीसरा प्रोजेक्ट नादरा ऑफिस, जो आप और हम लोग ब्लू एरिया इस्लामाबाद जाकर अपने ID कार्ड के लिए जाते थे, अब हमें बाराकऊ जाने की जरूरत नहीं। बाराकऊ मैन मरी रोड के ऊपर आपकी ये सहूलत दी गई है। ये वो चीजें हैं जो आपके इलाके के लिए फलाह बहबूद और तरक्की के लिए काम कर रही हैं। और यहाँ 17 मील के मकाम पे खड़ा होकर मैं आपसे वादा करता हूँ, और मैंने लीडरशिप से ये वादा लिया हुआ है कि जब ये बाईपास मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये मेट्रो 17 मील से वापस जाएगी। ये सहूलत आपके लिए स्पेशल होगी, और इंशाल्लाह मेट्रो यहाँ से पिम्स तक जाएगी। और ये आपके साथ पहले भी वादा था, आइंदा भी वादा होगा। बाकी कामों के हवाले से नसीर साहब ने और फैजान साहब ने तफसील से बात की। अब मैं जवाब किसी को क्या दूं, उनको सारी चीज़ पता है कि डिलीवर किसने किया और डिलीवर किसने करना है, आप लोगों को भी पता है। ये तो वो काम हो गए जो इज्तिमाई काम है। और यहाँ स्टेज पे खड़े होकर मैं ऐलान करता हूँ, ये सामने मेरा घर है आप लोगों के लिए, और 24 घंटे दरवाजे खुले हुए हैं। ये आसम भाई, अदील भाई और असद मेरे पड़ोस में रहते हैं, पूछ ले, कभी रात को भी हमने गेट बंद नहीं किए हैं। आपके ये इज्तिमाई कामों के अलावा जाती कोई गाल जरूरत है, कोई जाती कमी हो है वो भी अच्छी रहे इंशाल्लाह। 24 घंटे तो की लफ्सा और 24 घंटे वो भी करी था दसा। बाकी था तुस तकी किलो गशना पैसिया तो पहले कि लड़ा खर्चो, गेटा पर घंटी मारसो, उस बाद कोई अच्छी तक सुखी अंदर खड़सी उठा गचसो तो चाह भी आप रखनी पैसिया असा को रखसो तो चाह अपने हथा रखसा है उठा वो तो तभी तुसा रखसो ने, जो तुसा गचसो तो तभी तुसा रखसो ने। इस वास्ते तो तुस ये कम नहीं करना पैन लगा इंशाल्लाह। मैं नहीं, माड़े भरा भी, माड़े दोस्त भी, अजीज भी, माड़े जितने भी है वो तुसा खिदमत आपू कर सो। मैं आखिर पर एक बार फिर
तुस सारे भरा दोस्तों ना बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करना कि जेड़ी मोहब्बत तुसा की दी इंशाअल्लाह इस डबल करी तुम वापस कर सके। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।